नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हुमायूं की पूरी कहानी। एक ऐसा बादशाह जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष और एक शानदार वापसी देखने को मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो हार के बाद मिलती है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। वह महान मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। शाही परिवार में जन्म लेने के कारण उसे बचपन से ही राजसी जीवन मिला। बचपन से ही हुमायूं को युद्ध कला, शिक्षा और शासन की ट्रेनिंग दी गई। उसे एक भविष्य के राजा के रूप में तैयार किया जा रहा था, लेकिन वह अपने पिता जितना मजबूत और अनुभवी नहीं बन पाया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसके कंधों पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। लेकिन हुमायूं का शासन शुरू से ही कमजोर नजर आया। उसे अनुभव की कमी थी और कई फैसले सही नहीं थे। इसी कारण उसके दुश्मन और भी मजबूत होते गए। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था शेर शाह सूरी। वह एक बहुत ही चालाक और शक्तिशाली शासक था। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और हुमायूं को चुनौती दी। दोनों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इन हारों ने उसका पूरा साम्राज्य छीन लिया। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। वह एक बादशाह से एक शरणार्थी बन गया। उसका जीवन अचानक पूरी तरह बदल गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे भूखा रहना पड़ा तो कभी रेगिस्तान में भटकना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर वह फारस पहुंचा, जहां शाह तहमास्प ने उसकी मदद की। उसे सेना और संसाधन दिए गए। यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत हुई। अब हुमायूं ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। उसने नई रणनीतियां बनाई और अपने सैनिकों को मजबूत किया। वह एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार था। कई सालों के संघर्ष के बाद हुमायूं भारत की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य साफ था, अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाना। आखिरकार उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। एक बार फिर वो बादशाह बन गया। लेकिन 1556 में एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया। उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हार के बाद भी कोशिश करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। उसकी विरासत आज भी इतिहास में जिंदा है।